हेलो बच्चों। तो अभी हमने कविता पढ़ी गुड़िया, क्लास 8, चैप्टर नंबर 1, सोहनलाल जी द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई। देखिए, क्लास 8 कक्षा 8 की हिंदी का ये पहला चैप्टर है, गुड़िया, जो सोहनलाल जी द्विवेदी ने लिखी थी। ये गुड़िया कविता जिसको हमने अभी पढ़ा। पहले हमें कविता की रीडिंग लगाई, फिर उसकी हमने व्याख्या भी की, और अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसके प्रश्नोत्तर। देखिए, लिखा है शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हम इसकी क्या करेंगे, अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। नुक्कड़, तो हमारी कविता में लाइन आई है, बेच रही थी इसे नुक्कड़ पर। बेच रही थी इसे नुक्कड़ पर एक बुढ़िया। इसे नुक्कड़ पर एक बुढ़िया बेच रही थी। नुक्कड़ मतलब क्या आप जानते हैं नुक्कड़ मीन्स क्या होता है? यस, नुक्कड़ होता है गली का मोड़, गली का मोड़ या फिर गली का छोर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, गली का क्या कहेंगे, छोर या मोड़, या फिर कॉर्नर पर। ठीक है, कॉर्नर पर, कोने पे, यानी छोर पर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे मोड़। नुक्कड़ मीन्स मोड़। मोड़ के ऊपर जो दुकान थी या दुकान है, उस पे एक बुढ़िया, एक बूढ़ी औरत इसे बेच रही थी। किसे बेच रही थी? गुड़िया को। चलिए, नेक्स्ट है चुनरी। क्या नेक्स्ट है? चुनरी। गुड़िया ने क्या ओढ़ रखी है? चुनरी ओढ़ रखी है। तो हमारे जो कवि हैं वो क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा है जड़ी सितारों से है इसकी, जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। चुनरी लाल रंग वाली, लाल रंग की इसकी जो चुनरी है वो सितारों से जड़ी हुई है, यानी उसमें तारे लगे हुए हैं। तो चुनरी को क्या करते हैं, आप जानते हैं क्या करते हैं? चुनरी लेडीज जो होती है, औरतें, चुनरी क्या करती है? ओढ़ती हैं। यस, बिल्कुल राइट। तो इसकी जो चुनरी है गुड़िया ने ओढ़ रखी है, तो उसकी चुनरी कैसी है? लाल रंग की है। तो यहाँ क्या आप समझ गए कि चुनरी मीन्स क्या होता है? यस, चुनरी मीन्स ओढ़नी। चुनरी मीन्स ओढ़नी। क्या हो गया? ओढ़नी। चलिए, अगला है हमारा है शिशु मन, बाल मन हे। इसमें हमारी जो लाइन आई है वो लिखा है, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। हे गुड़िया तू इस वक्त, इस समय, इस क्षण, इस पल मेरे शिशु मन पर, यानी तो क्या आप समझ गए? क्या आप जान गए कि शिशु मन क्या होगा? यह शिशु मन मीन्स शिशु, एकदम छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को शिशु बोलते हैं। यहाँ पर शिशु से मतलब है, यस बिल्कुल राइट, बाल मन। क्या है? बाल मन। फिर है माया, विजयी माया। माया का हमारे दैनिक जीवन में जो अर्थ होता है वो तो आप समझ गए होंगे कि क्या अर्थ होता है हमारा। माया से हम क्या मतलब समझते हैं? वेरी गुड। माया का मतलब होता है धन संपत्ति या फिर लक्ष्मी। धन संपत्ति या फिर लक्ष्मी। तो ये थे कुछ नव शब्द, शब्दार्थ जो इस लेसन में, इस कविता में आए और हमने उसको जाना। आप अपनी कॉपी पे नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन और आगे आए हैं वो उसके कुछ एक या दो क्वेश्चन पर अभी हम दृष्टिपात करेंगे, नजर डालेंगे। एक प्रश्न आया इसमें, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वह कैसी है? गुड़िया कैसी है? कैसी लगी आपको गुड़िया? सुंदर लगी, अच्छी लगी, मन भावन लगी? कवि ने कैसी बताई है वो गुड़िया? यस, कवि ने बताई है सलोनी। तो बच्चे को गुड़िया कैसी लगती है? सलोनी। कविता में गुड़िया के बारे में जो जो बातें बताई गई है उनमें दो बातें बताओ। गुड़िया के बारे में कविता में क्या क्या बातें बताई गई? कि एक तो वो क्या है, कैसी है? यस, एक तो वो है सलोनी, मन को भाने वाली। और क्या है कि उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। और क्या है, वो किस तरीके से बनी हुई है?
उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसके अंदर पुराने कपड़े भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से क्या है, वो सुंदर है। और वो क्या कर सकती है, अपनी आंखों को बंद कर सकती है। और वो क्या बोलती है, यस बिल्कुल राइट, वो पिया पिया बोलती है। ये तो बात है इस कविता में गुड़िया के बारे में आई। अभी यह है कि ओरिगेमी कागज से फूल बनाने की कला को क्या कहते हैं। हमारे इस लेसन में आया है, कविता में आया है कि मैं सजा कर रखूंगी मैं तुझको कागज के फूलों वाली अलमारी में। वो लड़की बालिका क्या कहती है कि मैं तुझे जो कागज के फूलों से मैंने अपनी अलमारी सजाई है उसको मैं सजा कर रखूंगी। तो यहाँ पर ये आया है प्रश्न कि कागज के जो फूल बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। वेरी गुड। तो क्या आप जानते हैं कि कागज से फूल बनाने की कला को क्या कहते हैं। यस एब्सोल्यूट राइट, उसको ओरिगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिगेमी। ठीक है। तो क्या आप भी कागज से फूल बनाना जानते हैं। अक्सर करके स्कूलों में हर साल कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए कागज से बहुत सारी चीजें बनाने, जापानी कला जिसको बोलते हैं, वो अक्सर करके स्कूलों में आते हैं। वो आपने भी देखा होगा और सीखा भी होगा। और बहुत सारे बच्चों को अक्सर करके गुलाब के फूल और ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बनानी आती हैं। तो इस कला को क्या कहते हैं। यस, इस कला को ओरिगेमी कहते हैं। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, रोचक है। और वो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाओ। कुछ शब्द दिए गए हैं और कहा है कि इन शब्दों से का जो अंतिम वर्ण है उससे आपको नए शब्दों की रचना करनी है। तो देखिए मैं लिखती हूँ, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, पहले जो हमने लिखा था। और हमें क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे हमें दिया है पहला शब्द, एक शब्द आपको मैं पहले बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे हमें मान लो एक शब्द दिया गया है मेला। क्या दिया गया है, मेला। तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है इसका, ला। तो अब आपको क्या करना है, ला से, ले से नहीं, ला से आपको क्या करना है, एक नया शब्द बनाना है। तो हम ला से क्या शब्द बना सकते हैं, बोलिए। वेरी गुड। यस, हम बना सकते हैं ला से लाल। क्या बना सकते हैं, ला से लाल। अब आपने देखे ले यहाँ पर आया है अंतिम वर्ण। तो अब आपको क्या करना है, इस लय से एक नया शब्द बनाना है। क्या करना है, लय से नया शब्द बनाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, बताइए। हम लय से क्या नया शब्द बनाए। यस, क्या बनाए, हम बना सकते हैं लय से लगन। लय से लगन। और अब हमारे पास जो अंतिम वर्ण आया है वो आया है न। क्या आया है, न। तो हम नए से क्या बना सकते हैं, यस, हम नए से बना सकते हैं नया। नए से बना सकते हैं नया। और अब हमारे पास आया या। अब जो अंतिम वर्ण आया हमारे पास वो क्या है, या। और या से हमें क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को अपनी गुड़िया की, अपने खिलौनों की क्या आती है, याद आती है। तो हम बना सकते हैं या से या। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। आपने देखा होगा कि कितना रोचक है, कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है प्रश्न, नए शब्द बनाना। तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे पिया, आपको बनाना है पिया से। इसके साथ ही आपको बनाना है खोल से। और इसके साथ ही आपको बनाना है शिशु मन से। शिशु मन यानी नए से। इसमें या से, इसमें लय से और इसमें नए से आपको क्या करना है, नए शब्द बनाना है। जैसे या से हम क्या बना सकते हैं, याराना। ना से हम क्या बनाते हैं, नागिन। न से हम क्या बना सकते हैं, नजराना। और ना से हम क्या बना सकते हैं, नादान। फिर न आ गया तो फिर न से हम क्या बना सकते हैं, नया, नवेला बना सकते हैं। और फिर ला से हम क्या बना सकते हैं, लाभ बना सकते हैं। लाभ में भय आ गया और भय से हम बना सकते हैं भगवान। और भगवान में फिर न आ गया तो फिर हम क्या बनाएंगे, नभ। और फिर भ आ गया तो हम क्या बना सकते हैं, भेड़िया। फिर या आया तो हम बना सकते हैं यादगार। फिर र आया तो हम बना सकते हैं रोशन। तो इस तरीके से हम क्या है,
कुछ नए शब्द बनाना सीख सकते हैं। इससे हमें नए शब्द बनाने की, सृजन की, रचनात्मकता की क्या होगी, कला विकसित होगी। तो आपको इस तरीके से कुछ नए शब्द बनाने हैं। थैंक यू।